होम व्यूअर्स, आज एक और नया आसन लेकर आए हैं हम अपने आसनों की श्रृंखला में। पिछले 4 आसन आपने देखे। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पूरा एक विस्तृत रूप में हमने एक ही आसन के बारे में चर्चा की थी, ताकि जैसे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं वो आपको सिर्फ पता चलता है कि हमें ये करना है, इससे ये फायदा है, लेकिन पूरा उसका डीप नॉलेज जो हमने पढ़ाई की है उसको उस रूप में आपको देने की हमने कोशिश की है। पहला आसन उसमें ताड़ासन था। रिवीजन करा देते हैं आपको। सांस भरकर ऊपर आए और पंजों पर स्टैंड किया, होल्ड किया सांस को, सांस को निकालते वापस। दूसरा आसन तिर्यक ताड़ासन था। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए कुंभक के साथ इसका अभ्यास हमने आपको कराया था। और तीसरा आसन था हमारा कटे चक्रासन, जिसको कई विधियों से हमने किया था। फिर ऐसे हाथ यहाँ पर और पीछे की ओर, पाँव में थोड़ा फासला, पीछे की ओर हमने देखा था अपने एड़ी को। यही सब आसन जैसे पहले मैंने बताया बच्चों की कद वृद्धि के लिए भी आवश्यक है और आपके कब्ज को भी दूर करते हैं। चौथा आसन इस श्रृंखला में था त्रिकोणासन। एक लाइन एंड लेंथ में ऊपर की ओर आप देखिए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए वापस। एंड नाउ लेफ्ट हैंड साइड। इसकी भी कई विधियां, कई तरीके, बिगिनर्स कैसे करें, जो एडवांस कर लेते हैं वो कैसे करें, वो भी हमने आपको दिखाई दी। 5वां आसन इसी श्रृंखला में खड़े होने वाले आसनों में है वृक्षासन। वृक्षासन जैसे नाम से ही ज्ञात है, वृक्ष के समान मजबूत। वृक्ष मजबूत होता है, एक जगह खड़ा रहता है, एक योगी की भांति सर्दी, गर्मी, ताप सब कुछ सहता है। तो उसकी तरह बनना मीन्स हर एक सुख दुख में हम लोग सम बने रहें, तटस्थ भाव से अपना जीवन जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, बिल्कुल तनाव रहित। बहुत ज़्यादा खुशी है तो बहुत ज़्यादा उछले नहीं, बहुत अगर गम है तो बहुत ज़्यादा रोए नहीं। अपने जीवन को एक इस तरह से देखिए कि हम एक समस्थिति में रह सकें। तो वो हमें सिखाता है वृक्ष, जो एक योगी की भांति वर्षों वर्षों एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। कहते हैं ये योगी हैं जो अपनी तपस्या में रत हैं। तो हमें भी वृक्ष की तरह बनना है मजबूत। तो आइए करते हैं वृक्षासन का अभ्यास। सबसे पहले वृक्षासन में क्या है, संतुलन बनाना। संतुलन जो हमें चाहिए, हमें जीवन में संतुलन, वो हमें वृक्ष आसन से आता है। तो संतुलन एकाग्रता से आएगा, जिसमें हमें पूरी कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो बिगिनर है हमारे, वो अभ्यास करेंगे। एक एक पांव को उठाकर, एक एक पांव को उठाकर आप अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पहले शुरू में आप उठे, आपके हाथ, आपका पांव एक सामंजस्य से। साथ में हमारी ऋतु है हमारे साथ। ऋतु यहाँ, ऋतु बहुत अच्छा योग करती है और बहुत ही इनको ज्ञान है, जिसे कहते हैं डीप नॉलेज ऑफ लाइफ। धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर है, तो ये इनकी जर्नी को और आसान कर देगा। यहाँ उठाया, अब पाँव को थोड़ा साइड में उठाइए। मीन्स आपको एक तरह से अपने ऊपर कंट्रोल आए। बिगिनर्स कैसे करें वो भी बताऊंगी। जिनको हाई बीपी रहता है, मतलब जिस वक्त आप कर रहे हैं उस वक्त हाई बीपी है तो ना करें।
लो बीपी वाले भी ना करें, जिनको माइग्रेन रहता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, वो भी इसका अभ्यास ना करें। बहुत ज़्यादा नी में पेन है वो लोग भी ना करें, और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो वो भी ना करें। और इसके फायदे क्या हैं? इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदे मिलेंगे। देखिए, पीछे निरंतर अभ्यास जारी है। अगर ऐसे अभ्यास आप नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर आप दीवार के साथ खड़े हों और अब आप यही प्रैक्टिस करें। हाँ, पाँव पूरा। अब थोड़ा सा लग रहा है देखो कि आप सही से बैलेंस बना पा रही हो। हाँ, ये बैलेंस तो वैसे ही बना पाती है, लेकिन बिगिनर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो ये करना चाहें तो जरूर करें, इस तरह से करें। वीना जी ने मुझे कनाडा से अपना पोज भेजा था कि क्या बेटा मैं वृक्षासन सही कर रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर वो कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी जो एक दो खामियां थी वो आज हम सुधारेंगे। हाँ, ये हमने जो बिगिनर ने प्रैक्टिस की वो ऐसे की और थोड़ी देर रुक कर की, लेकिन करना है हमें वृक्षासन, जिसमें हमें पाँव देखिए यहाँ आपके जहाँ पे आपकी जांघ शुरू होती है वहां से वहां इस लाइन के पास ऐसे, इस ताकि कोई भी होल यहाँ पे ना हो। एक बार बैलेंस बन जाए फिर आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। सपोज आपका हाथ ऊपर करके बैलेंस नहीं बनता तो आप यहाँ पर ऐसे करिए। जब बैलेंस अच्छे से बन जाए, क्या फायदा मिलेगा वृक्षासन करने से? वृक्षासन करने से आपके पांव, आपकी पिंडलियां मजबूत होंगी। एक पांव से फिर दूसरे पांव से भी करेंगे, और आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिनको ये रहता है कि बहुत चंचल स्वभाव होता है, एक चीज कर रहे हैं उसको कंप्लीट नहीं किया दूसरे पर चलेंगे, दूसरे को भी कंप्लीट नहीं किया तीसरे पर चलेंगे। छोटे बच्चे जिनका बहुत चंचल मन होता है और अच्छे से वो अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते अपने काम को करने में, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को योग अभ्यास में पारंगत करें, थोड़ा सा उसको सिखाएं, खुद भी सीखें। अब देखिए ऋतु ने किया है वृक्षासन, तो थोड़ा सा ऋतु आगे आ जाएगी ताकि मैं सारे फायदे और सब कुछ बता दूं। देखिए, नहीं आप पहले हाँ पाँव को लगाओ अच्छे से, शाबाश। इनहेल आप, हाँ पूरा बैलेंस बना देंगे ऊपर। ये देखिए, ये करने से क्या होगा, हमारा जो ये जांघ का अंदरूनी हिस्सा, इसको एक तरह से दबाव मिल रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर आ रहा है इस पर। और क्या हो रहा है, पूरा हम जब ये ऊपर की तरफ तान रहे हैं तो हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे लंग्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारे रिब्स जो हैं ऊपर की ओर खिंच रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, हमारा नेवल पार्ट प्रॉपर अपनी जगह पर स्थित रहेगा, नाभि का जो हमारा हिस्सा है वो प्रॉपर मजबूत रहेगा, अपनी जगह पर स्थित रहेगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को खराब करता है। नाभि का इधर उधर होना, जिसे कहते हैं धड़ का डिगना, तो ये नाभि क्षेत्र को मजबूत रखता है। तो ये इस चीज में फायदा करता है। जो और उसके ज्यादा फायदे हैं, जैसे अब दूसरी तरफ से इन्होंने किया, ये नीज है हमारी, ये नीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, पूरे पांव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये और बैलेंस हमारा, जब एक पांव पर हम लोग रखते हैं तो देखिए दोनों पांव से हम बैलेंस बनाया हमने पहले, अब जब एक पांव पे बैलेंस आ गया तो एक तो हमारी एकाग्रता पहले बताई थी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, दूसरा हमारे ये सब हमारा पूरा जो शरीर खिंच रहा है तो शरीर में पूरा फायदा है, हर एक मांसपेशी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो रहा है, स्पाइन हमारी इरेक्ट हो रही है, सीधी हो रही है। तो अगर अपने बच्चों को आप जब छोटे होते हैं 5 साल 6 साल, जब उनको समझ आनी शुरू होती है, बैलेंस बनाने की वो काबिल हो जाते हैं, तब से अगर आप उनको अभ्यास कराएं
तो बड़े होने तक अगर उनको लगातार इस चीज़ का अभ्यास कराया जाए तो वो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। जो भी वो कार्य करना चाहें तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप भी अगर करेंगे तो आप स्ट्रेस रिलीव महसूस करेंगे, अपने आपको तनाव रहित महसूस करेंगे। तो अगर ऐसा अभ्यास हम काफ़ी समय तक नहीं कर पाते तो दीवार के साथ अभ्यास करेंगे। अच्छा, एक और बात मुझे इसके अंदर कहनी है। जो लोग अभ्यास ऐसे करते हैं कि देखिए इनकरेक्ट मैं आपको करके दिखा रही, ऐसे अपने घुटने पर उनका ये होता है पाँव और पीछे लगातार अभ्यास करें और थोड़ी देर रुक के रहें और एक जगह कहीं पॉइंट ऐसा बना लें, उसकी तरफ ध्यान रखें ताकि ध्यान अवस्था अच्छी हो। ये देखिए अपने नी पर वो ऐसे प्रेशर, देखो नी पर अगर आपने रख लिया आपका बैलेंस नहीं बनता और आपने अपने नी पर ऐसे रखा, ये देखिए ऐसे, और आप चले गए अवस्था में कि हाँ मैं तो वृक्षासन कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ आपके नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। तो नी पर एक्स्ट्रा प्रेशर आने से वो डिसलोकेट हो सकता है, तो ऐसा ना करें। और एक और चीज़ जो ना करें वो कैसे, देखिए हम ऐसे, ये ऐसे, मतलब बजाय आप अपने कंधे के साथ अपने पाँव को करने के आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया। तो उससे बचने के लिए दीवार के साथ करिए जरा एक बार, वॉल के साथ देखिए प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। प्रॉपर जो है एक तरीका हमारा ये दीवार के साथ, शाबाश। दीवार के साथ अभ्यास करने का क्या फायदा है, यहाँ पर आप अपने नी को दीवार के साथ टच करने की कोशिश करें ताकि प्रॉपर एंगल बन सके, प्रॉपर तरीके से आप कर सकें। जिन लोगों के थाइज चलते हुए आपस में रगड़ खाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर यही अभ्यास वो लगातार करेंगे वृक्षासन का, तो यहाँ से जो चर्बी है थाइज की, इंटरनल थाइज की, वो थोड़ी घटनी शुरू हो जाएगी। फिर आपका थोड़ा वो जो एक रगड़ खाने का वो प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की चर्बी इंटरनल थाई की कम होने लगेगी, उसको थोड़ा प्रेशर मिल रहा है तो वो कम होगी। एक और चीज़ जो नीज जो है हमारे, जो जैसे बच्चे जो फौज में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो चेकिंग होती है कि उनके नीज आपस में न मिले। तो अगर लगातार बच्चा इसका अभ्यास करेगा बचपन से, तो अगर उसकी नीज कैसे जुड़ने की समस्या अगर है तो वो भी दूर हो जाएगी। धीरे 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 एक दूरी उनमें आ जाएगी जो उचित सामान्य दूरी है वो। फ्लैट फुट में भी ये फायदा करता है, फ्लैट फुट के जो नुकसान है, जो पेन रहता है, उसमें भी ये फायदा करेगा। वेरिकोस वेन से भी ये फायदा करेगा, मतलब पाँव को आपके पूरी मजबूती देगा जो आपको चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि पाँव मजबूत हैं तो आप जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं। इसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवनचर्या में क्या फ़ायदा है आसनों का, उसकी तरफ हम पूरा ध्यान दें। सांस भरें, होल्ड किया सांस जितनी देर तक रोक सके, अंतः कुंभक का अभ्यास। इसी में फिर बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। सांस को पूरा भरा, रोका, अपने हथेली को पूरा जोड़ने की कोशिश किया और अपने आप को अब इस वक्त जितना होल्ड कर सकते हैं किया। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया और सांस को छोड़कर भी रुके कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुके। तो इसमें आपने योगी की भांति दो क्रिया की, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। और जो बिगनर्स हैं वो निरंतर श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपने आसन में, लेकिन यथासंभव हो थोड़ा थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर लें। आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जरा तो वृक्षासन के हमें ये फायदे हैं, और सामान्य दिनचर्या में या सामान्य जीवनचर्या में हमें ये लाभ हो सकता है। आई होप आप सबको मेरा और ऋतु का ये फर्ड पसंद आया होगा। और ऋतु तो एक महान योगी बनने की जो अभी जर्नी इसने शुरू की है, ये आसन आई होप इसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अपना फोकस को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को एकदम साफ करने के लिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अडिग रहने के लिए इस तरह से वृक्षासन आप करें, आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है।
और ये वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखें, आप प्लीज़ आगे शेयर भी ज़रूर करें और अपना अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओम।